यूके का क्लाइंट मिला कहाँ से, आया कहाँ से? मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यूके का क्लाइंट कहाँ से ढूंढूंगा? मेरे पास कहाँ से आएगा? मैं किसी भी ऑनलाइन वीडियो से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, किसी भी मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मैंने वो 2 कुर्सियाँ उठाई, टेबल उठाई, मैंने रात को उसकी पिक्चर्स बनाई हैं, OLX पे लगाए और मैंने वो बेच दी हैं। कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठाए भी होंगे, किए भी होंगे। आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा किया और कितने का किया और किस एज में किया? कि वो लोग अगर फरारीज बुगाटीज में अगर फिर रहे हैं तो फिर हाँ मुझे भी करना चाहिए, अगर ये लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। बस मेरा दिल हो रहा है क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ। काम ये फिर करता रहता है, जो शुरू वाला क्लाइंट मिलता है, जो एक पहले क्लाइंट की बात होती है, उसके बाद से आपका काम जो है वो ऑटोमेट होना शुरू हो जाता है अगर आपका काम अच्छा हो। मैंने कभी भी पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ में, मैंने पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरीब जदून पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमें मोस्टली शिकायत मिलती रहती हैं कि आपका पॉडकास्ट बहुत सीरियस होता है, आप जो है सीरियसली टॉक्स कर रहे होते हैं, कोई हंसी खुशी आपके चेहरे पर नज़र नहीं आती। तो आज का पॉडकास्ट हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रेंडली जोन में कर सकें, आपको साथ साथ हंसाते भी रहेंगे और साथ साथ मोटिवेशनल और थोड़ी बिजनेस सक्सेसफुल स्टोरी टाइप आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस के कुछ टैक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई शादाब उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। शादाब, गपशप तो करते रहेंगे, चलती रहेगी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी फेलोज़ रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। लेकिन साथ थोड़ी बहुत हम बिजनेस डिस्कशन भी करते हैं। मुझे इसीलिए तो तुमने बुलाया यार, थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं इसका गपशप को। डन है। व्हाट एग्जैक्टली योर बिजनेस इज? यार मैं मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ। अब मार्केटिंग एक बड़ा लफ्ज़ है। ठीक है, मार्केटिंग में बहुत ह्यूज मार्केट आ जाती है, मतलब हर तरह का बिजनेस आ जाता है। स्पेसिफिक किस चीज़ की मार्केटिंग करे? अब वेरी स्पेसिफिकली मैं सिर्फ यूएस में सिर्फ डेंटिस्ट के साथ, या डॉक्टर्स आप बोल सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स के साथ मैं सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजिंग की सर्विस में उनको देता हूँ। मैं अल्ट्रा स्पेसिफिक हो गया हूँ आपके साथ। ये मेरा गोल दायरा है, मैं इससे बाहर नहीं निकलता। और अगर मैं यही चीज़ करता हूँ तो फिर नेचुरली मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैं करता हूँ। चले, स्पेसिफिक जो आपने बताया डॉक्टर्स के साथ, हम इस पे तो बाद में आते हैं। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का बताया कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग फर्म है। डिजिटल मार्केटिंग फर्म का नाम क्या है? थ्रो एट अस। थ्रो एट अस। और ये इसका सफ़र शुरू कब और कैसे और कहाँ से हुआ? एक कुर्सी बेच के। मतलब मेरे कमरे के बाहर ही 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, 2 कुर्सियाँ, 1 टेबल पड़ी हुई थी, वो कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मैंने बोला है कि क्योंकि उस वक़्त कोई बिज़नेस वग़ैरह था नहीं और मुझे पड़ी हुई थी पैसे कमाने की, बेशक जिस तरीके से भी हो, मैंने मैंने बनाना था, कुछ ना कुछ पैसा मैंने बनाना था। मैंने वो 2 कुर्सियाँ उठाई, टेबल उठाई, मैंने रात को उसकी पिक्चर्स बनाई हैं, OLX पे लगाए और मैंने वो बेच दी हैं। और घर उसके की बाद चीज़। मुझे पड़ी भी हैं अबू से। तो थोड़ा बहुत मुझे अ, सबक इससे ये मुझे मिला है कि हार्डशिप जो है वो मुझे बर्दाश्त करनी होगी अगर पैसे कमाने हैं। अब ये थोड़ा सा अब ये वो वाली हार्डशिप नहीं है जो कि हमें काटनी चाहिए। ठीक है, लोग घर की चीज़ें वो हम बेचें, लेकिन मैंने इस तरह आगाज़ किया था। अब मुझे मज़ा आ गया था कि अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अब उससे मैंने 6,000 रुपये मैंने बनाए थे और मैंने OLX पे मैंने सस्ता लगाया था। उस टाइम एज क्या थी आपकी? 14 साल का था। हाँ। और पैसे कमाने की सोच कैसे आई? असल में मैं किसी भी ऑनलाइन वीडियो से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, किसी भी मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। कि वो लोग अगर फरारीज बुगाटीज में अगर फिर रहे हैं तो फिर हाँ मुझे भी करना चाहिए, अगर ये लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। बस मेरा दिल हो रहा है क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ। मेरे अंदर एक नेचुरल, एक इनर्ट एक चीज़ थी कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर से जो बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो कि हम बिल्कुल भी अपने अबू के चेहरे पे कभी भी नहीं देखेंगे, वो हमें दिखाता ही नहीं है। मैंने वो बर्डन अपने अबू के ऊपर से कम करना है या बिल्कुल हटा देना है। अब
हाँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने उनकी कुर्सी बेच दी ताकि वही पैसे मैं वापस घर में लगाऊं। लेकिन शुरू मैंने बिजनेस इस तरह किया था। अब मुझे पैसे कमाने का मज़ा चढ़ गया, तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना एक सस्टेनेबल वे में, क्योंकि मैं घर की सारी चीज़ें नहीं बेच सकता पैसे कमाने के लिए, मैं क्यों ना अपना एक सस्टेनेबल एक बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो मैं शुरू कर दूं। तो फिर हुआ आगाज़ थ्रो एटस का। और जो शुरू मैंने किया था लोगों की असाइनमेंट्स लिख लिख के। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स लेते थे आप? हाँ, शुरू से ही मैं मार्केटिंग में मैं इन नहीं था, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का नहीं पता था। अब लोग बोलते हैं मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, क्या क्या मार्केटिंग, मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे मैं एकेडमिक्स में मैं अच्छा था, मैंने लोगों की असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दी। इन पाकिस्तान या इन यूएस? मैंने कभी भी पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा मेरी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ में। मैंने पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं किया, लेकिन वो मैंने यूएस में भी नहीं, मैंने यूके के स्टूडेंट्स को मैंने केटर यूके के किया स्टूडेंट्स है। को? यस। ठीक है। उसमें उसमें चीज़ ये होती है कि तुम्हें एक बार जब पता लग जाता है ना कि अच्छा ये पैसे इस तरह कमाए जाते हैं और इस तरह, वो अच्छा इस चीज़ से तो पैसा आ रहा है, मैं तो और भी कर सकता हूँ। मैंने एक असाइनमेंट लिखी है तो मुझे इतने पैसे मिले हैं, मैं अगर 10 लिखूं तो फिर मुझे इतने मिलेंगे, 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं असाइनमेंट्स और मैं लिखनी मैंने शुरू की। मैंने टीम अपनी हायर करनी शुरू की, मैंने अपने नीचे राइटर्स रखे, मैंने उनको काम देना शुरू किया, मेरे पास क्लाइंट्स और आने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को ग्रेड्स किस तरह ला के देते हैं। सबके ए ग्रेड्स आई जा रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स और आई जा रहे हैं। हालांकि मैं ना अपनी मार्केटिंग भी नहीं कर रहा था, लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मेरे पास आ रहे थे खुद। तो ये मेरा आगाज़ था, मैंने इस तरह बिजनेस बिजनेस की दुनिया में मैं इस तरह मैंने एंट्री ली है। आपने बड़ा इजीली बताया कि आपने इस लोगों की असाइनमेंट्स करना शुरू कर दी, और फिर उसके बाद आपने टीम हायर करना शुरू कर दी, और ये सारा सीन थ्रो टेस्ट का जो है आगाज़ यहाँ से हुआ। लेकिन ये सब कुछ क्या इतना ही ईजी था जितना आप बता रहे हैं? यार असल में होता तो ईजी है ना, सिर्फ टाइम ज़्यादा लेता है, सारी चीज़ ज़्यादा टाइम टाइम, लेता है। टाइम ज़्यादा लेने का मतलब? जो लोग बोलती हैं ना कि मुश्किल है, मुश्किल वो टाइम के हिसाब से बोलते हैं, यार बहुत टाइम लगता है। वो असल में बस इस चीज़ को यार मुश्किल मैं बोलते हैं। आपसे मेन ये, चले इस तरह पूछ लेते हैं, यूके का क्लाइंट मिला कहाँ से, आया कहाँ से? मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यूके का क्लाइंट कहाँ से ढूंढूंगा? मेरे पास कहाँ से आएगा? आप हमें काइंडली ये बताएं, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि यूके का क्लाइंट हमें मिलेगा मुझे कहाँ से, वो बताएं। मुझे गटर से मिला है बड़ा अच्छा नहीं, वैसे मैं बताता हूँ मेरा मतलब क्या है इसका। असल गटर से मिलने का असल में काम ये फिर गटर वाला है, जो शुरू वाला क्लाइंट मिलता है, जो एक पहले क्लाइंट की बात होती है, उसके बाद से आपका काम जो है वो ऑटोमेट होना शुरू हो जाता है अगर आपका काम अच्छा हो। पहला क्लाइंट जो है ये बिल्कुल गटर वाला काम था। कहाँ कहाँ से मैंने ट्राई नहीं की, फेसबुक के ग्रुपों में से, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में से, इतना कि हाँ भाई आपको असाइनमेंट करवानी है, आपको असाइनमेंट करानी है, हम मैं ग्रेड्स ला के देता हूँ, आपको करवानी है। बहुत मैं इसको गटर का काम बोलता हूँ, बहुत गंदा काम है शुरू वाला। एक क्लाइंट मुझे मिल गया, फेसबुक से ही मिला, तो क्योंकि मैंने कहाँ कहाँ से मैंने ट्राई नहीं की। एक क्लाइंट मुझे मिल गया, उसके बाद से मैंने उसका काम सही किया, उसने अपने फ्रेंड को बोला, उसने अपने फ्रेंड को बोला, उसने अपने फ्रेंड को बोला जो कि यूके में था, फिर यूके वाले बंदे ने अपने फ्रेंड्स को बोला जो कि वो भी यूके में थे, फिर मेरी एक चेन खुल गई, और आहिस्ता आहिस्ता मैं करके यूके यूके वाले उसमें मैं पहुंच गया। अब आए ना असल बात पे, यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, मुश्किल था या नहीं था स्टार्ट लेना? ये मुश्किल ही था, आपने हर जगह ट्राई किया, अपनी आपने एफर्ट्स पूरी पुट किया, आपने अपना टाइम पुट किया, तब जाके आज आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है ना। मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले बोला, प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल था। हाँ शदाब, क्लाइंट चाहिए, फेसबुक में मैसेज करो, अपने दोस्तों से मैसेज करो। क्या था, मैंने मैसेजेस ही तो करने थे, फेसबुक ग्रुप में मैंने पोस्ट ही तो करना था। लेकिन पोस्ट करते रहना था, लोगों को मैसेज करते रहना था, जब तक एक मिल नहीं जाता। बात वही आ जाती है कि थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग है सिंपल है सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या करना है, मैसेजेस ही हैं सिंपल, मैसेजेस कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। लाइक जिसमें आप फिर कह लें कि एक बार वही बात होगी, ये बूम लग गया तो हाँ। फिर आपने नहीं रुकना, हम्म, लेकिन जब तक बूम नहीं लगता तब तक आपके एफर्ट्स हैं। सिर्फ पहले डॉलर की बात है, बस एक बार हाँ, हाँ आपने वही है। पोस्टिंग करते रहना है, टेक्स्ट करते रहना है, सर्च आउट करते रहना है कि भाई। सर्च टैक्स पोस्ट, अपनी मैंने वेबसाइट बनाई थी, मैंने इसका जो कि अभी तो नहीं है, इसका मैंने अलग एक पेज बनाया था, मैंने वीडियोस कंटेंट, मैंने जिस तरह के हम कंटेंट बना रहे हैं मैंने कंटेंट उस पे बनाया था। ठीक है, तो मैंने क्या क्या नहीं किया था। लेकिन एक बार जैसे ही पहला बंदा मिल गया था और मेरा काम अगर अच्छा था, तो फिर मेरी जो चेन है, स्टूडेंट्स की चेन है, क्लाइंट्स की जो चेन है वो शुरू हो गई थी, फिर मेरे लिए आसान हो गया था।
और ये सिर्फ मैं एकेडमिक राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस मेरा मार्केटिंग का था। मैंने अच्छा मैं कर ये रहा था कि मैं एकेडमिक वाले से पैसे बना के उठा के एकेडमिक राइटिंग को मैं ना एज अ लॉन्च पैड यूज़ कर रहा था। मुझे पता था मैं हर पूरी ज़िंदगी हर दिन तो मैं राइटिंग नहीं करूँगा लोगों के लिए, असाइनमेंट्स तो मैं नहीं बनाऊंगा। उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ लॉन्च पैड। जैसे ही मेरा ये काम उठता है, मेरे पास थोड़े से पैसे आने लगते हैं, वो पैसे उठा के मैं मार्केटिंग में मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मार्केटिंग के लिए भी सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं था, इसका भी टाइम इतना ही लग रहा था। पहले क्लाइंट के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने कॉल सेंटर मैंने खोला है, मैंने लोग हायर किए हैं, मैंने सिस्टम्स बनाए हैं, मैंने खुद कोल्ड कॉल्स किए हैं, कोल्ड डीएम्स किए हैं, मैंने मैंने एड्स चलाए हैं, मैंने क्या क्या नहीं किया। असल में अभी अभी उसी का मैसेज आया था, एक एक बंदा है वो यूएस में है, वो मुझे बोल रहा है कि कॉल के लिए फ्री। मैंने बोला है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैंने भी थोड़ा सा फिर शश का उधर दिखाया, पिक्चर वगैरह मैंने बनाई। लेकिन लेकिन ये है कि एक एक मिल गया, मैंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन एक क्लाइंट मिल गया, उसको सर्विस मैं अच्छी दूंगा। उसके अब ये डॉक्टर है, डॉक्टर्स के सर्कल में क्या होते हैं, और डॉक्टर्स होते हैं, वो रिकमेंड करेगा मुझे, फिर मेरा चलता रहेगा, चेन बन जाएगी। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस अच्छी है या नहीं। तो उसके लिए यस। सर्विस पे भी आते हैं। मुझे ये बताएंगे, जब एकेडमिक राइटिंग आप करते थे, क्या मतलब टीम बनाना मुश्किल था, आसान था, क्या सीन था? मैंने और हाँ हाँ, हाँ। दूसरी बात, एकेडमिक राइटिंग का जो काम था, उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी या नहीं थी? नहीं, सिर्फ क्लाइंट ज़रूरी था। और मैंने बोला है कि एकेडमिक में मैं पहले से ही अच्छा था, मैं असाइनमेंट्स बनाना मुझे आता था। वो सिर्फ क्लाइंट मिलने की देर थी, और बस आई गॉट टू वर्क। ठीक है। और मार्केटिंग के लिए कितना पैसा चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए? यार असल में मेरे पास पैसा था लगाने के लिए, तो फिर मैं लगा रहा था। मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम थी, इसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं ना, कि जो पैसे इधर उधर पड़े थे किसी काम के नहीं थे, तो फिर चलो मैं लगा ही देता हूँ, इन्वेस्ट कर ही देता हूँ, ताकि प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए। यकीन मानो, मेरे जो असल जहाँ से क्लाइंट्स वगैरह आए हैं, वो पैसे लगाने की वजह से नहीं आए, वो मेरे अपने टाइम लगाने की वजह से आए। अच्छा, दो रिसोर्सेज है ना, लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो फिर मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, या आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा नहीं है, टाइम करोगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम अगर नहीं है, बंदा पहले ही अमीर है, काम है उसके पास, ठीक है, बिजनेस उसका चल रहा है, उसके पास पैसे होंगे, तो फिर वो किसी और को हायर करते हैं, या उस पर बस पैसा पैसा लगाता है। अगर टाइम नहीं है तो फिर पैसा लगाओगे, पैसा नहीं है तो टाइम लगाओगे। मेरे पास अगर पैसा नहीं था, तो फिर मैं टाइम लगा रहा हूँ, और सारा। हाँ, तो मैंने टाइम की जब रिसोर्स लगाई है, मैंने खुद कॉल्स की हैं, मैंने खुद डीएम्स किए हैं, मैंने खुद मीटिंग्स ली हैं, सेल्स मीटिंग्स में मैं गया हूँ। उससे मुझे पहला क्लाइंट मिला है, और उसके बाद से मेरा मार्केटिंग का काम शुरू है। ये क्वेश्चन जस्ट मैं उन लोगों के लिए आपसे पूछा, जो लोग ये बहाना देते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम काम किस तरह शुरू करें, कारोबार है नहीं है। यार मैं लिविंग प्रूफ हूँ। मैंने पैसे भी लगाए हैं, मैंने टाइम भी लगाया है। पैसा नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, असल में तो मैं उनका मुझे मतलब पता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास पैसा, मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्स दो किस्म की होती है ना, या टाइम है या पैसा है। पैसा नहीं है तो टाइम लगाओ, टाइम तो तुम लोगों के पास बहुत है, तो टाइम क्यों नहीं लगा रहे। टाइम ये है कि जैसे कि पैसा तुम ज़्यादा ज़्यादा लगाते हो, उस तरह टाइम तुम ज़्यादा लगाओगे। अगर पैसा नहीं है, टाइम तुम लगाओ। जो चीज़ पैसा तुम्हारे लिए चीज़ें स्पीड अप करती है, पैसा सिर्फ चीज़ स्पीड अप करती है। वो सब कुछ काम पैसे के अलावा हो जाते हैं, सिर्फ पैसा स्पीड अप करता है। तो मैं चल के भी इधर आ सकता था, वो ज़्यादा टाइम लगाता। मैं गाड़ी में आया हूँ, मतलब पैसे के थ्रू में आया हूँ, कम टाइम लग गया। ठीक है, सब सब हो सकता है। रिसोर्सेज अगर तुम्हारे पास टाइम है, तो फिर टाइम लगाओ, खुद सारी चीज़ें करो। जो लोग कोर्सेज बेचते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो बेच रहे हैं, सही है, लाइक, क्या ऐसे बुरा है? नहीं, मुझे पता है लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन हाँ। आपको वाकई वहाँ से सीखने को कुछ मिलता है? नहीं। नहीं, नहीं मिलता। नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें यूट्यूब में पहले यूट्यूब से। पे। हाँ, हाँ। सिर्फ बात वही होगी ना कि उनको अपना आप सेल करना आता है। ठीक है, वो अपने कोर्स को इस तरह सेल करते हैं कि बस ये कोर्स अगर तुमने लिया, तुम्हारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। वो सिखाने पे नहीं गौर करते। ठीक है, कि हाँ इस कोर्स में ये है।
वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे गौर करते हैं कि अगर तुमने मेरा कोर्स ले लिया तो फिर तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन है वो तुम हटा पाओगे, तुम वो गाड़ी जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले पाओगे, तुम अपनी सारी चीज़ें ले पाओगे अगर ये कोर्स में तुम इनरोल हो जाओ। वो इस तरह सिर्फ सेल करते हैं। असल में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एजुकेशन उसके कोर्स के अंदर होती है, बंडल के अंदर, वो सारी वही है जो यूट्यूब में है। सिर्फ वो सेल इस तरह करते हैं तो फिर सारे लोग उनके पास जा रहे होते हैं, फिर सब देखते हैं कि अच्छा ये वाली सारी चीज़ें तो इतनी खास नहीं है, तो सारी यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही इस पे खर्चा कर दिया। तो फिर वो बोलते हैं हाँ कोर्सेज ऐसे कोर्सेज वैसे। लेकिन आप ये कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग आप यूट्यूब से सीख सकते हो। हाँ मैंने तो सारा मार खा खा के ही, मैंने टाइम लगा के मार खा के, मैंने गलतियां करके मैंने सीखी हैं। मैंने तो यूट्यूब, अच्छा यार मैंने कोर्सेज बहुत ज़्यादा किए हैं। मैंने अपना, मैं भी 24 साल का हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, 15 साल, मैंने 19 ईयर्स ऑफ एज तक मैंने एकेडमिक राइटिंग की है, ठीक है। फिर 6 साल हो गए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। मार्केटिंग के पहले 4-5 साल मैंने लर्निंग में लगाए हैं यार, सारे मैं कोर्सेज कर रहा था। और वो सारी चीज़ें, अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम समवन जिसने किए हैं कोर्सेज, तुम सारा यूट्यूब से सीख सकते हो। ये मैं एक्सपीरियंस, मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की वो मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सीधा बताऊंगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं यार। 5-4 साल कोर्सेज सिर्फ बंदा सीख रहा है, सीख रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि वो 4-5 साल वेस्ट किए हैं आपने अपने? नहीं, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो मैं, अगर इतना मैंने 4 साल 5 साल मैंने इतना लर्निंग में लगाए, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बहुत बिजनेस उस वक्त भी मैं कर रहा था, लेकिन उस लेवल का नहीं जो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने मैंने तकरीबन सारी चीज़ें उसमें से थ्योरेटिकल सीखी हैं, लेकिन प्रैक्टिक, अच्छा सोचो, 4 साल एक बंदा थ्योरेटिकल सीखने में लगा रहा है, प्रैक्टिकल दुनिया में जैसी ही आया है वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा कि सीखना शुरू करो, ठीक है, लेकिन साथ साथ इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल दुनिया में आना शुरू करो। जो है वो तुम प्रैक्टिकल से सीखोगे, थ्योरेटिकल दुनिया से तुम नहीं सीख सकते, कोर्सेज वगैरह से नहीं सीख सकते। डिजिटल मार्केटिंग में दो टर्म्स यूज़ होती हैं, B2B, B2C। इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हो कि क्या है ये B2B और B2C? अच्छा, बी टू बी, ये फॉर्मेट्स है ना कि तुम किस किस्म के एंटिटी से काम कर रहे हो। एंटिटीज़ है ना, एक बिजनेस है और एक कस्टमर है। बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। अब जैसे कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, मैं डॉक्टर्स के क्लिनिक के साथ मैं काम करता हूँ, उसका भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है, हम दोनों के दरमियान का रिलेशन होगा बी टू बी, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस। अगर बी टू सी है मतलब बिजनेस टू कस्टमर, वो रिलेशन होता है एक बिजनेस का सीधा एक कस्टमर के साथ, बिजनेस के साथ नहीं। जैसे कि ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर एक बिजनेस है और वो सीधा किनको बेच रहा है, कस्टमर्स को, तो फिर वो बी टू सी हुआ। ये बी टू सी और बी टू बी में डिफरेंस है। B2B आप कह रहे हैं कि लाइक आपका बिजनेस है, अगले का भी बिजनेस है, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, किसी भी किस्म का बिजनेस आप कर रहे हैं उनके साथ। उनके साथ किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आप बिजनेस फर्म के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो B2B है। और अगर आप क्लाइंट मीन आप उसको कह रहे हैं जो एंड यूज़र है, जो आगे बिजनेस नहीं कर रहा, उसको अपनी नीड है उस चीज़ के लिए, वो तब परचेज कर रहा है, तो उसको B2C कह सकते हैं। तुम्हारा रिलेशनशिप जो है एज अ बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ है, वो बी टू बी हुआ। तुम्हारा रिलेशनशिप एज अ बिजनेस किसी कस्टमर के साथ है, तो फिर वो बी टू सी हुआ। ये टर्म्स हम मार्केटिंग में यूज़ करते हैं वैसे। ठीक है। हाँ। तो इसमें लाइक आप B2C भी तो कर सकते थे, B2B क्यों चूज़ किया? अच्छा, अगर मुझे बी टू सी करना होता ना तो फिर मैं कोर्सेज बेचता, मैं मार्केटिंग के कोर्सेज बेचता। जैसे मैं अभी एक तुम्हारे साथ मैं फ्री नॉलेज दे रहा हूँ, इसी फ्री नॉलेज को मैं बंडल अप करता और मैं कोर्स बना देता मार्केटिंग का ही। अब है तो मेरा बिजनेस है, मार्केटिंग एजेंसी है, लेकिन मैं इस सब चीज़ों को अगर मैं बंडल अप करके एज अ कोर्स बना के मैं कस्टमर्स को बेचता, थी मेरी वही एजेंसी ही है, तो फिर वो बी टू सी होता। और ऑन द साइड मैं डॉक्टर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, वो मेरा मतलब साइड पे बी टू बी भी चल रहा है और साइड पे मेरा बी टू सी भी चल रहा है, मैं मतलब कर लाइक आप सकता हूँ। डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्या काम है? मैं सिर्फ उनको इन इजी वर्ड्स में सिर्फ उनको और पेशेंट्स ला के देता हूँ। और पेशेंट्स ला के देते यस। हैं, उनकी मार्केटिंग लाइक यस। थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हाँ, कर मैं उनकी मार्केटिंग रहा हूँ, लेकिन एंड गोल जो है वो मैं उनके लिए जो करूँ, मैं उनके लिए और पेशेंट्स ला के दे रहा हूँ, हैं? ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा और जो टेक्निकल चीज़ें आ पेशेंट्स जाती ला हैं। रहे हैं वो आपका क्लाइंट हो गया एक तरह से, क्लाइंट को। वो फिर उनका क्लाइंट है। हाँ, यस। उनका क्लाइंट। यस। आप अपना क्लाइंट, आपका क्लाइंट डॉक्टर होगा, यस। तो आप क्लाइंट को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह अपने काम की तरफ माइल करते हैं कि यार आप बेहतर काम कर सकते हैं? वो यूएस में बैठा है, वो यूएस के भी किसी डिजिटल मार्केटर को ये चीज़ काम दे सकता है, वो उसने पाकिस्तान में ही क्यों दिया? वो उनको यूएस वालों के साथ भी काम कर सकता है, वो मेरे साथ ही क्यों कर रहा है? मेरी ट्रीटमेंट जो है, अब मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरी ट्रीटमेंट जो है वो फ्री भी है सीएमएच में,
और मुझे वेट भी नहीं करना होता, नंबर नहीं इतना लगा होता कि अपॉइंटमेंट है, फिर मुझे वेट करना होगा, फिर मेरा जो भी ऑपरेशन है वो 2 महीने बाद मेरा नंबर आ गया। मेरा जल्दी भी होता है, मेरा फ्री भी होता है। स्टिल मैंने एक ऐसे डॉक्टर से कराई, प्राइवेट डॉक्टर से, जिसने मेरे से पैसे भी ज़्यादा लिए। मेरा असल में नाक का ऑपरेशन हुआ था। अ, क्या बोलते हैं इनको, डिविएटेड नेज़ल, डीएनएस बोलते हैं, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। नाक थोड़ा, हड्डी मेरी टेढ़ी थी। अब मैं क्यों एक ऐसे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन कराऊंगा जिसने उसने मेरे से इतने पैसे लेने थे, जबकि मैं वही चीज़ जल्दी भी करा सकता था और मैं फ्री भी करा सकता था। मैं क्यों कराऊंगा? मैंने उससे बात की, मैं सेटिस्फाई हुआ, मैंने उससे बात की और उसने मुझे जो आंसर्स दिए, मैं अंदर से मैं सेटिस्फाई हो गया था कि हाँ, हाँ ठीक है, ये बंदा मेरे लिए है, ये बंदा मुझे सही ट्रीट करेगा। उसने मेरे क्वेश्चंस का आंसर जिस तरीके से किया, मैंने बोला कि हाँ, मैं इसी से कराऊंगा क्योंकि मैं इसके साथ सेफ फील कर रहा हूँ। तो फिर सिमिलरली वो लोग जो हैं, वो सिर्फ यूएस वालों के साथ बात नहीं करते, वो हर किसी के साथ बात करते हैं जो उनको रीच आउट करता है। अब मैं कोल्ड कॉल्स वगैरह कर रहा था, डीएम्स कर रहा था, वो सुनते सब की हैं, लेकिन जिनके साथ उनको काम करना सही लगता है, कि उनको अंदर से ना महसूस होता है, हाँ भाई मुझे लगता है कि ये मेरे साथ सही काम करेगा, कल्चरली ये मेरे साथ मैं इसके सबसे क्लोज फील कर रहा हूँ। बातों में जिस तरह मैंने बातें इसके साथ की हैं, डिस्कशन मैंने की है, ये मेरे प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। अगर मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ गया और उनको फील हुआ ये कि मैं समझ गया हूँ, उनके प्रॉब्लम को, पेन पॉइंट को, जो चीज़ उनको तंग कर रही है, जिस चीज़ में उनको हेल्प चाहिए, ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अगर उनको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, अगर मैं वो समझ गया, तो फिर वो मुझे काम दे देंगे। सिमिलर जैसे कि डॉक्टर जो है वो मेरे मसले को समझ गया, जो मैं तंग हो रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था नाक से और मेरी नींदें ख़राब हो रही थी, वो बिल्कुल इस बात को समझ गया था। उसने बोला था कि आपका इतना इलाज होगा, इतने हफ्तों बाद आपकी सांस जो है वापस बहाल हो जाएगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आपने फिर से जो है मेरे पास चक्कर लगाते रहने हैं ताकि मैं आपको चेक करता रहूँ। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, मैं सेफ फील करने लगे, भाई मैं सेफ फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ क्यों क्यों मैं ना तुमसे मैं ट्रीटमेंट लूँ। सारा डिपेंड करता है कि वो बंदा किसके साथ सेफ फील करता है। लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनकी सिलेक्शन है, कांटेक्ट उनसे बहुत लोग करते हैं, सिलेक्शन उनकी है कि वो किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यार एक पाकिस्तानी पे वो ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तानी पर्सन पे वो ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं। करते तो वो अमरीकियों पे भी नहीं करते, यूएस वालों पे भी नहीं करते। मैं बताता हूँ एक इंसान किस तरह साइकोलॉजिकल मैं साइकोलॉजी के रूल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बंदा दूसरे बंदे के साथ अगर कल्चरली सेम हो, करीब हो, सेम ना हो बेशक, लेकिन करीब हो, कल्चरली मतलब उसके बोलने का तरीका उसकी तरह हो, उसका बैकग्राउंड उसकी तरह हो। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड यूएस वाला नहीं है, एक पॉइंट कम हो गया, चलो। बोलने का तरीका, उसका बैकग्राउंड, उसका ड्रेस करने का तरीका, उसके कोई भी चीज़ होगी, जितने जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो फिर तुम कल्चरली उसके साथ करीब हो, तो फिर वो तुम्हारे साथ सेफ फील करेगा। लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना क्लाइंट बनाने के लिए खुद फेक हो जाएंगे। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि फेक हो जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ अडेप्टेबल हो जाओ। आप यही कह रहे हैं ना कि हम अपना जो ड्रेस है, कल्चरली ड्रेस है, वो हाँ, चेंज कर लें, लैंग्वेज चेंज कर लें, ये सारा कुछ चेंज कर लें। क्यों करें? फेक होना है, तो उसको हम फेक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ना कि भाई हम इस तरह के हैं, हालांकि हम वैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अडेप्टिव फेक और अडेप्टेबल ये क्या डिफरेंस है। हम्म। पठान जो है वो पठान के साथ ज़्यादा सेफ फील करेगा, हम्म। पंजाबी पंजाबी के साथ करेगा। हम्म। लेकिन अगर तुम पंजाबी हो, हम्म। मैं पठान हूँ, हम्म। तुम मेरे मेरे साथ मेरी तरह बातें करोगे, तुम मेरे साथ बर्ताव जो है, अपना जो बिहेवियर है, वो तुम मेरे हिसाब से करोगे। तो इस तरह हम दोनों के दरमियान जो है डिफरेंसेस कम होंगे, साइकोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस कम होंगी। हम्म। जब डिफरेंसेस कम होंगी, मुझे पता होगा कि यार अरीब तो बिल्कुल मेरी तरह है, तो फिर लाइक इसकी हमारी अगर थिंकिंग सेम है, तो फिर इसका मतलब है हम साथ में काम कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंसेस कम करो, बिल्कुल उसी तरह ना बन जाओ। मैंने ये नहीं बोला कि अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो, सिर्फ डिफरेंसेस कम करोगे। जिस तरह तुम मेरे साथ इधर बात कर रहे हो, तुम यही सेम लहजा, यही सेम तरीका तुम केपीके के किसी जगह में भी इस तरह ही बात करोगे? नहीं ना, चेंज हो गए ना। तुम फेक हो रहे हो, नहीं हो रहे फेक ना। समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि यार अगर ऑफिस के लिए हम ड्रेसअप हो सकते हैं, तो अगर अपने बिजनेस के लिए हम थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। परफेक्ट इन लैंग्वेज एंड ड्रेस एवरीथिंग।
मैंने अगर अच्छा चलो, मैंने जब से डिसाइड किया कि मैं अमरीकियों के साथ मैं काम करूँगा, मैंने चैट जीपीटी एडवांस्ड वॉइस कमांड पे मैंने 2 दिन, हर दिन 2 घंटे मैंने दिए हैं, सिर्फ ताकि मैं उसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करूँ। मैंने इतनी ट्राई की है कि मैं उनकी तरह मैं सेम हो जाऊँ, सिमिलैरिटीज़ मेरी ज़्यादा हो जाए, डिफरेंसेस मेरी कम हो जाए, ताकि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। मैंने अपनी इंग्लिश पे काम किया, मैंने अपनी क्लोथिंग पे काम किया, मैंने अपने बात सिर्फ इंग्लिश नहीं, बात करने का जो अंदाज़ होता है मैंने उस पे काम किया। ये सारी चीज़ें इस पे मैंने काम की हैं। हम्म। ठीक है, और मैं भूल गया तुम्हारा सवाल क्या था असल में। क्या सवाल था? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप हाँ मुझे जो एक्सप्लेन किया है वो यही है कि भाई आप अडेप्टेबल हो जाओ। हाँ जिस तरह एक ऑफिस, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के लिए हमें ड्रेस, हम अगर शलवार कमीज़ पहनते हैं या हाँ। ट्राउज़र शर्ट पहनते हैं, उसके लिए हमें ड्रेस पैंट शर्ट पहननी है ऑफिस के लिए। अगर हम वही चीज़ बिज़नेस के लिए ड्रेस पैंट शर्ट पहन लें और थोड़ा सा लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर कर लें, उनकी लैंग्वेज को हम अपने अंदर अडॉप्ट कर लें, हम्म। तो हम बेहतर हो सकते हैं, अपने बिज़नेस को भी बेहतर कर सकते हैं और क्लाइंट के लिए भी बेहतर ज़रूरी नहीं है सर्व। पैंट शर्ट, ज़रूरी है डिफरेंसेस कम करना। क्या हम्म। पता तुम्हारा बिजनेस किसी देहात में हो, कोई हम्म। दुकान हो तुम्हारी, वहाँ हम्म। तुम पैंट शर्ट तो नहीं पहनोगे। ऐसे ही है। किसी केपीके के गांव में लेकिन हो। आप बिज़नेस के अकॉर्डिंग अडेप्टिव हो जाए। बंदे के अकॉर्डिंग, मैं जिस किस्म के बंदे के साथ काम करना चाहता हूँ ना, हाँ। मैं उस किस्म के बंदे में और अपने में जो डिफरेंसेस हैं, हमारे दरमियान जो गैप है, मैं वो गैप कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पठान पठान के साथ जो है ना, वो सेफ फील सेफ करता है। फील करता है। आपस में काम करने में, आपस में वो शादियां भी कर रहे हैं, सारा काम सारा आपस में हो रहा है। पंजाबी हम्म। पंजाबी में शादी करेगा, वो हम्म। फील सेफ फील करेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस जो है कम है, गैप जो है वो कम है। हम्म। तो ये बात नहीं है कि तुम पैंट शर्ट पहनोगे तो फिर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। सिर्फ तुमने जिस किस्म, जहां भी तुम बिजनेस कर रहे हो, उस इलाके के लोगों के साथ, जो जो उस इलाके में जो लोग हैं, उसके और तुम्हारे दरमियान डिफरेंस कम होना चाहिए। अब डिफ मेरा इलाका वो है, मैं यूं आप यही करूंगा कहना कि चाह रहे हैं कि यार अब यहाँ से मैं चला जाता हूँ पेशावर, हाँ अगर मैं पंजाबी हूँ, हाँ। मुझे पश्तो नहीं आती, मैं वहाँ जाके पश्तो सीख लेता हूँ, तो वो ज़्यादा मेरे साथ कंफर्टेबल होंगे कि अब मैं भी उनके साथ पश्तो बोल सकता हूँ, अडेप्टिव हो जाता हूँ उनके साथ वहाँ रहते हुए। स्मार्ट हो ना तुम तो, इसलिए मैं तुम्हें ये ये बातें चीज़ है। बता रहा हूँ ना। चले, कमाल है। अब आते हैं स्मार्ट हो जी, तुम। आपने डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठाए भी होंगे, किए भी होंगे। आज तक का हाँ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा किया और कितने का किया और किस स्टेज में किया? कुछ टाइम पहले ही किया था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। मुझे एक नंबर दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कम है या ज़्यादा है। नंबर शुरू करते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख का प्रोजेक्ट आपने किया। और किस चीज़ पे? हम्म। तुम बोलोगे कि किसी ने 10 लाख दिए हैं तो पता नहीं बाकी कौन काम किया होगा, कौन सा एफर्ट्स बड़ा की होंगी, कोई, तीर मारा होगा। क्या पता किसी के लिए पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया मैंने उधर जाके। क्या किया है? हाँ। वेबसाइट बनाई है मैंने सिर्फ एक। अच्छा। असल में, और मैं इतना वो इतनी जो अमाउंट है वो मुझे मिली है। हम्म। असल में ये टोटल अमाउंट कितनी थी जो हम्म। अगला बंदा वेबसाइट बनाने वाला दे रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ 50% मिली है। मतलब डबल कर लें आप। डबल है। वेबसाइट बनाने का। सिर्फ इतना है, लोग इतना देते हैं हम्म। वज अगर तुम उनका मसला सॉल्व करो। हम्म। अभी जो वेबसाइट मैंने बनाई है, उसका रियल एस्टेट का काम था। अमेरिका में रियल एस्टेट जो है उस वक्त पीक पे जा रही थी, और वो टाइम जो है वो गवा रहा था, क्योंकि उसकी वेबसाइट नहीं बनी थी। क्योंकि उसने हमें अगर 10 लाख दे दिए, उसका करोड़ों का जो है लॉस हो रहा था, अरबों का लॉस हो रहा था। तो वो उसके लिए 10 लाख क्या है? वो ये कम पैसों में किसी और से भी तो करवा सकता था। मैंने क्या बोला, मैं क्लाइंट्स किस तरह बनाता हूँ। उनका ट्रस्ट गेन करके। नहीं, किस तरह, मैंने क्या बोला था? ट्रस्ट गेन करता हूँ ना। लेकिन किस तरह करता हूँ? अडेप्टिव होता हूँ, उनकी तरह का होता हूँ। अडेप्टिव होने के लिए मुझे क्या करना होता है? लैंग्वेज स्किल्स बेहतर करनी होती हैं, मतलब डिफरेंसेस कम करने होते हैं, डिफरेंसेस कम गैप करने, कम हाँ करना होता है। हाँ। जब गैप कम करते हो ना, मेरे लिए नेटवर्क बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब वो मेरे नेटवर्क में था असल में। हम्म। मेरा ये सबसे बड़ा क्लाइंट था, सबसे छोटे काम के लिए। कहाँ से आया? मेरे नेटवर्क से। ठीक है। नेटवर्क मैंने कैसे बनाया? मैं उनकी तरह बन गया, अडेप्टेबल हो गया। ठीक है। मैंने बातें उनकी तरह स्टार्ट कर दी, मैंने उठना बैठना उनकी तरह स्टार्ट कर दिया। चलो यार, हम आपको कह सकते हैं आप मिलियनर हो, ठीक है, लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि फर्स्ट व्हेन यू मेड योर फर्स्ट मिलियन, किस एज में? रुपीज में? हाँ। ये वेबसाइट पे ही मिलियन ये तो आपने एक प्रोजेक्ट का बताया ना,
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपने बताया अभी रिसेंट की बात है, हाँ। इससे पहले कौन सी एज तक आप मिलियनर बन चुके थे? लाइक आपने फर्स्ट मिलियन कौन सी एज में बनाया था अपनी? फॉर तो यंगस्टर्स मोटिवेशन उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक यंग बंदा जो अपने दम पर खुद एफर्ट्स करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो किस एज तक मिलियनर बन सकता है? यार वो 18 साल की उम्र में बन सकते हैं। मैंने बन मैं सकता है। मैं 21 की मैं बना था। मैं स्लो था। स्लो थे, यस। मतलब नॉट इससे दिस पहले भी बंदा बन सकता है। बहुत इजीली यार, बहुत इजीली। ठीक है। मेरा एकेडमिक वाला काम अभी तक चल रहा है हम्म। क्योंकि उसमें पैसा है। ऐसा। मैंने बहुत मैं चाहता तो मैं तेज कर सकता था, लेकिन ठीक मेरे है। पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी। बीच में मैं स्लो हो गया था। सही। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको कितनी, मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑफिस बनाना पड़ता होगा, आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कितने ऑफिस बनाने में कितने पैसे लगते हैं, क्या सीन है? अच्छा, मेरा जो काम मेरे जो पीक पे था। ये उन लोगों तो के लिए है जो सोचते हैं कि पैसे के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मैंने जान पूछ के दोबारा पूछा, ये पहले भी मैंने किया मैं था। उनको बताता हूँ ना, मुझे इस तरह के लोग कसम से एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना, फिर उनके लिए ये सही किया तुमने हाँ, दोबारा कितनी पूछ लिया। इन्वेस्टमेंट लगती है यार, मैं उनको कितना बताता हूँ। पैसा लगता है ऑफिस बनाने में? मेरा काम जब पीक पे था, हाँ। जब पीक पे था, मैंने बोला कि वाह यार, इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने उसके बाद ऑफिस बनाया है। अच्छा। मैंने बोला है कि अच्छा मेरे पास अभी डिस्पोजेबल इनकम है, तो फिर मैं ऑफिस बना लेता हूँ। हम्म। मैं वो असल में एक कॉल सेंटर, तो वो एक आउटरीचिंग ऑफिस था। मेरी अपनी पर्सनल हम्म। आउटरीचिंग की टीम थी कि जो हम्म। मेरे लिए और कोल्ड कॉल्स के थ्रू और ज़्यादा लोगों को रीच आउट क्लाइंट्स लैंड। करेंगे। हम्म। ठीक है, और मैं उनके साथ मीटिंग्स करूंगा और वो मेरे क्लाइंट्स बनेंगे। ठीक है। ये तब मैंने बनाया था जब मेरा बिजनेस पहले ही ऑलरेडी चल रहा था, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ मेरे टाइम की वजह से, जो मैंने खुद अपने बिजनेस पे टाइम लगाया था। वो हम्म। टाइम कहाँ मैंने लगाया था? कोल्ड कॉल्स, कोल्ड डीएम्स और ये सारी चीज़ें, कोल्ड ईमेल्स, इन सारी चीज़ों पे मैंने लगाया था। ठीक है। रह गई बात कि किस तरीके से बनाया था, क्या मुश्किल थी। मैं पागल हो गया था। जैसे मैं तुम्हें पहले भी मैं बता रहा था कि मैं हाथ में पैसे लेके फिर रहा था, दोस्तों के पास जा रहा था कि कौन है जो मेरे साथ मैं पैसे दूंगा, कौन है जो मेरे ऑफिस में आके काम करे। मुझे बंदे चाहिए, मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए। कोई भी नहीं था। मुझे ऐड लगाना पड़ा। हम्म। मेरे ऐड को तकरीबन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तकरीबन सब लोगों ने देख लिया था। हम्म। इतना कि उसको बोलते हैं कि ऑडियंस एग्जॉशन, उसको बोलते हैं। हम्म। ये एक टर्म है। एग्जॉस्ट हो गई थी ऑडियंस, ठीक है। इतना कि मेरा ऐड जो है इधर के बाद लाहौर में दिखने शुरू हो गया, तो उधर से मैं हायर नहीं कर रहा था। लेकिन इधर मैंने ऐड मुझे चलाना पड़ा था ताकि मुझे स्किल्ड लेबर मिल जाए। हम्म। मैंने इंटरव्यूज़ कोई 100 लिए, सेलेक्ट मैंने सिर्फ 4 किए। चाहिए मुझे ज़्यादा थे। 4 के साथ मैंने काम शुरू किया, और वो काम चल रहा था अभी। और वो काफ़ी स्किल्ड लोग थे। इस बात में आप एक और इतराज़ भी करते हैं कि काम तो बहुत है लेकिन करने वाले नहीं है। मैंने अभी यही बात की ना। मैं मैं पागल हो गया था कि यार प्लीज़, मैंने ऑफिस जल्दी शुरू करना है, प्लीज़ मैं पैसे दे दूंगा, सिर्फ मेरे साथ तुम इंटरव्यू पे आओ, मुझे दिखाओ कि तुम काम के बंदे हो, जो तुम मुझे वैल्यू दे क्या पाओगे। पता वो वाकई काम के हों, लेकिन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, वो उस स्टैंडर्ड पे ना उतरते हो, शायद वो दूसरे और स्टैंडर्ड पे उससे ज़्यादा आ गए हों। नहीं, बिगिनर पोजीशन थी। हम्म। बिगिनर पोजीशन थी। आप ये कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में जॉब्स हैं, स्किल नहीं है? मुझे देख लो, मुझे तो ऐड चलाने पड़े थे, हालांकि जॉब तो हर किसी को चाहिए शायद होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, तब जो स्किल्ड लोग हैं वो पहले से जॉब में सिलेक्टेड हैं, हुए हों, और उन्हें जॉब चाहिए ना हो, इसलिए हम्म, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। फिर तो तुमने अपने खिलाफ बात कर दी कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बस सारे जॉब लेके बैठे होने हैं, फिर तो बस जॉब का मतलब खत्म हो गया ना। सारे तो नहीं लेके बैठे हुए, देखो यार, जो स्किल्ड हैं, स्किल्ड, उनको तो वैसे ही हर बंदा लेने के लिए तैयार है। जो बेसिक उस पे हैं, नीच पे हैं, जो बेसिक अभी बंदे हैं, सीख रहे हैं या कर रहे हैं, बेसिक स्टार्ट लिया हुआ है उन्होंने, उनको कंपनीज हायर करेंगी तो वो सीखेंगे ना और आगे जाएंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं ना पोचिंग। एक बंदा था, उसने मेरे साथ इंटरव्यू लिया है, वो पहले से एक कंपनी में काम कर रहा था। हम्म। मैंने उसको कंपेटिटिव सैलरी ऑफर की और वो आ गया। हम्म। मैंने किसी और कंपनी से उनका एम्प्लॉय मैंने पोच किया। इसको एम्प्लॉय पोचिंग बोलते हैं। हम्म। तो मैंने ये भी किया हुआ है। जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो मेरे साथ आके काम करना शुरू हो गए, ठीक है। क्योंकि मैं कंपेटिटिव सैलरी ऑफर कर रहा था। ठीक बताने है। का मकसद ये है कि मैं ऑफर कर रहा हूँ, सिर्फ आ जाओ, अगर स्किल है तो आ जाओ। आई विल पे वट योर वर्थ।
सिर्फ मुझे ये दिखाओ कि तुम स्किल्ड हो एंड आई एम विलिंग टू पे। चले, आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड मैं में। फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं वो चीज़ सिर्फ बोलूँगा जिसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बकायदा मैंने ऐड रन किए थे यार, ऐड कौन रन करता है, लोग तो जॉब के लिए ऐसे ही मरते हैं कह कि सकते जॉब हैं, नहीं है। कह सकते हम्म। हैं। इस बात में मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा। 100 इंटरव्यूज यार, मेरे ख्याल मैं से 150। मुझे वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड था, हाँ, हमें एक वीडियो एडिटर नहीं मिला यार। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार, स्किल वीडियो की। एडिटर मीन हमें इन ऑफिस जो ट्रेंड हैं, जो मतलब जो अच्छे स्किल्स रखते हैं एडिटिंग में, वो रिपोर्ट कर रहे हैं पहली बात। और जो बेसिक है, बेसिक पहली बात मिल ही नहीं रहा आपको। और जहाँ अगर बेसिक है भी, वो एक महीना काम करते हैं, थोड़ा सा स्किल्ड बेस होते हैं, और उसके बाद फिर हम रिपोर्ट करेंगे, आप प्रोजेक्ट कोई देना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट दे दें। तो मुझे ये बताएं कि आप अभी पहले ही महीने से ये काम शुरू कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? काम के लिए एफर्ट, टाइम देना, थोड़ा सीखना, सिंसेरिटी, हर चीज़ लाजमी है। क्या ख्याल है आप? मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान में स्किल की कमी है, जॉब्स की कमी नहीं है। जॉब्स बहुत है, जॉब्स बहुत है, स्किल बहुत नहीं है। ज़्यादा। हम एग्री कर सकते हैं आपसे इस मामले में। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट, लाइक कोई भी आप ले लें, अपने प्रोजेक्ट्स में से आप कोई प्रोजेक्ट भी ले लें, पर प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट आती है, उसमें से कितना फिर वापस रिटर्न, कितना मार्जिन निकलता है, उस मार्जिन में से प्रॉफिट मार्जिन कितना? अच्छा, मेरे ज़ीरो ऑन साइट ऑफिस हैं। अगर हम्म। मेरे ऑफिस नहीं है, ये एक ऑफिस था, ये मैंने ख़त्म कर दिया है, और हम्म। उसकी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरे क्योंकि ऑफिस ज़ीरो हैं, हम्म। मेरे ओवरहेड्स नहीं है। हम्म। ठीक है। अगर मेरे ओवरहेड्स नहीं है तो फिर मेरी कोई इस तरह ख़ास कॉस्ट एक्सपेंडिचर नहीं है जो मैं कहीं पे लगाऊं। ओवरहेड्स अगर कम है तो फिर मेरे पास प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। रह गई बात इसको, जो एचआर की कॉस्ट है, मैं एचआर की कॉस्ट को निगेट इस तरह करता हूँ कि मैं, एक प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स आर्बिट्राज। मैं कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करता हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करता। मैं, मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके 100% में से मैं 40% या 50% मैं उनको दे देता हूँ, एंड आई पॉकेट द रेस्ट ऑफ द 50%। मेरे पास वो सारा मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये मेरा अपना रूल है कि मैं 50% से ज़्यादा मैं नहीं देता। 50% ज़्यादा नहीं देते? नहीं, क्योंकि क्योंकि सारे काम मैंने किए हैं, सारे प्रोसेसेस मैंने बनाए हैं, बैक एंड सिस्टम्स मैंने बनाए हैं, क्लाइंट्स को हंट मैंने किया है, और जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं उन क्लाइंट्स को जो कि मैंने क्लोज किए हैं। लेकिन इतनी एफर्ट्स करने के बाद आज ये आपको रिजल्ट मिल रहा है कि आप इजी हो के प्रोजेक्ट आगे दे के, यस। आप दरमियान में इजी हैं। सेम चीज़ मैं एकेडमिक के साथ कर रहा हूँ, सेम चीज़ मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ। इसको इसको कॉन्ट्रैक्टर्स आर्बिट्राज बोलते हैं ना। ठीक है। तुम एक चीज़ उठा के प्रोजेक्ट, उसके कट्स जो हैं वो तुम आगे दे देते हो अपने हम्म। रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स हम्म। को, और तुम बैठ के सिर्फ मैनेज करते हो। इसको हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन कह सकते हैं। बिजनेस यही है ना, वरना फिर तो तुम जॉब कर रहे हो हाँ, अगर तुम भी काम कर रहे हो। देयर इज़ अ बिजनेस। बिजनेसमैन में कोई ऐसी कॉमन चीज़ जो आपने हर बिजनेसमैन में देखी हो, एक कोई कॉमन बात हो ऐसी जो हर बिजनेसमैन में हो? सारे बहुत रिलीजियस होते हैं, सारे बहुत फेथफुल होते हैं। हम्म। सारे बोलते हैं कि मैं हो ही नहीं सकता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ मैं फेथ के अलावा मैं बना सकता। सर मैं सर मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, भाई। यूएस में भी मैंने बहुत सेल्स कॉल्स, मैंने बहुत मीटिंग्स, ठीक है, अभी भी एक ही बंदा मेरे कॉल कर बोल रहा है, मैंने सबके साथ किए। सारे मैन ऑफ गॉड हैं, हम्म। सारे पीपल ऑफ गॉड हैं। हम्म। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। इसलिए उनका मेंटल फोर्टिट्यूड इतना ज़्यादा है क्योंकि वो किसी हायर अथॉरिटी में यकीन करते हैं। वो इस क्योंकि बिजनेस फिर आसान नहीं हुआ ना, इसमें फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, तुम्हें पता है, थोड़ा सा मेंटल कैपेसिटी चाहिए होती है, ऐसा ही है। रेजिलियंस चाहिए होती है। वो कहते हैं कि ये मैं कर ही नहीं सकता था जब मेरा ट्रस्ट ना होता खुदा में। ये सारी, ये एक चीज़ है जो मैंने कॉमन देखी है सब में, सारे बिजनेस ओनर्स में। ठीक है। जिनमें कॉमन नहीं देखी वो, उनको मैं बिजनेसमैन बोलूँगा भी नहीं, वो सर वाना भी बिजनेसमैन है। सही। इफ़ यू वांट टू गिव सम एडवाइस टू ऑल व्यूअर्स, तो क्या होगी? जो मैंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया था उसका 20% सिर्फ मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिए और मैंने 80% मैंने खुद रखा है।
मेरे पास जो बंदा था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो स्किल्ड था। अगर वो इतना स्किल्ड था, उसको किस तरह क्लाइंट नहीं मिला? तो मैं क्लाइंट्स और बिजनेस जॉब, ये तुम्हें स्किल से नहीं मिलती है, ये तुम्हें अपने आप को सेल करने से मिलती है। अगर तुम अपने आप को सेल करना सीखोगे तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें जॉब्स भी आएंगी, तुम्हारे पास क्लाइंट्स भी आएंगे, तुम्हारे पास और बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ इसलिए अगर तुम्हें अपने आप को सेल करना आता हो, तो आई वुड से कि अपने आप को सेल करना सीखें। सब कुछ यूट्यूब पे है, किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है किसी को। मेरे पास सारे स्किल्ड पीपल हैं, ठीक हैं, जो कि मैंने सालों साल मैंने हंटिंग करके, एम्प्लॉय हंटिंग करके, कॉन्ट्रैक्टर हंटिंग करके मैंने अपने पास एक टीम बनाई है, सारे स्किल्ड हैं। मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है टेक्निकल, लेकिन स्टिल मैं सबसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को सेल कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बिज़नेस ओनर हूँ, मैं बिज़नेस ओनर सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को सेल करना आता है। मैं अपने आप को बड़ी चीज़ शो करा सकता हूँ। सिर्फ ये एक एडवाइस है कि अपने आप को सेल करना सीखें। जॉबलेस स्किल्ड वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच शादाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे ऑडियंस के लिए भी अपना वक्त निकाला, और उनको एडवाइस लास्ट में आपने जो दी वो भी बहुत बेहतरीन थी कि आप अपने आप को सेल करना सीख लें, तो आप कामयाब बिजनेसमैन हैं। अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑडियंस आपका भी बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं हमें, इसी तरह देखते रहिए। हम आपके लिए नए से नए बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस मैन्स, सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरीज और नए स्टार्टअप्स लाते रहेंगे। और एक और बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कोई स्टार्ट किया है, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आपको शो रहा होगा, areebjadoon66@gmail.com। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, कहीं भी कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं आपका पॉडकास्ट करने के लिए। क्योंकि हमारा मोटिव ही ये है कि हमने पाकिस्तान के बिजनेसमैन्स को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को आगे लेके जाना है, और थ्रू सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमने मोटिवेशन देनी है अपने एंटरप्रेन्योर्स को, अपने यंगस्टर्स को। तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोकेशन हमारी इस्लामाबाद है अभी फ़िलहाल। अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऑडियंस हमारे साथ कांटेक्ट करती है तो मच बेटर है। इंशाल्लाह आपके लिए और ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।